हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरा दोस्त जो है वो कहावत नहीं है पुरानी वाली जो कहते हैं ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ, वही सेम पोजीशन ये मेरे दोस्त की हो गई है। ये भाई साहब खाली बैठे थे तो इनको कोई काम नहीं सूझ रहा था। इन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा सफाई अभियान कर लिया जाए। तो इन्होंने अपनी पानी की पाइपलाइन में ये ग्रीन वाला पाइप डाल दिया यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें से इन्होंने यहाँ से डाला और पाइपलाइन में पाइप ही छूट गया। अब भाई साहब को डबल मेहनत करनी पड़ रही है, देख सकते हैं आप। पाइप ही छूट गया, क्या किया जा सकता है। बेचारा फालतू में लकड़ी ले ली खाली पीली की। कोई बात नहीं, खुदाई चालू है गाइस। सॉकेट ढूंढ रहा है कहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट मिल जाएगा तो उसके बाद पाइप निकाला जाएगा। तो गाइस हमारा दोस्त मेहनत कर ही रहा था, फिर उसके आरी से काट रहा था पाइप, क्योंकि देखना था पाइप आखिर कहाँ तक गया है। तो अंदाज़ा हम लोगों ने दूसरा पाइप डाल के देखा था, जहाँ तक वो जा रहा था वहाँ तक हमने नाप लिया। फिर नापने के बाद उस पाइप को काट के देखना था कि पाइप यहाँ तक आया भी है या ऐसे ही। तो दोस्त मेरा खोद के आरी से ब्लेड से पाइप को कट कर रहा था। कट करते ही उसको लग रहा था यहाँ पे है कि नहीं, तो फाइनली पाइप कट चुका था। कट के देखा तो यहाँ पर पाइप था ही नहीं। तो कहता यहाँ पे तो है ही नहीं। मैंने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गई। फिर हम लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो हम लोगों ने फिर सोचा क्यों ना और आगे कट करके देखा जाए। तो हमने कहा दोस्त तुम थोड़ा सा और आगे कट करो, शायद आगे चला गया हो पानी के प्रेशर से। तो उसका कहता नहीं यार, अगर आगे भी कट वहाँ पे नहीं मिला था जहाँ पे हम लोगों ने कटिंग करी थी। अब हम लोग दूसरी जगह खोद रहे हैं, शायद अजगर यहाँ पे फंसा हो, क्योंकि हम लोग का अनुमान यहाँ पे था कि अजगर यहाँ पे हो सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पे पाइप की कटिंग करी थी। हमने कहा थोड़ा सा काट के देख लें कि यहाँ पे अजगर है कि नहीं। तो फाइनली अजगर यहाँ पे नहीं था। तो हमने सोचा अजगर किधर चल गया था। फिर फाइनली हमने पाइप डाल के नापा तो यहाँ मेरे दोस्त ने टन आया पाइप। तो यहाँ पे लग रहा है अजगर फंसा हुआ यहीं पे, क्योंकि आवाज टन आ रही है। ब्लेड लेके हम लोग देते हैं, क्योंकि पाइप को यहीं पे कट करेंगे। ये हमने लिया ब्लेड, दोस्तों पकड़ाया ब्लेड। अब यहाँ पे कटिंग चालू होगी, देख सकते हैं आप। गाइस थोड़ा सा डरिएगा नहीं, अजगर कभी भी निकल सकता है। हम भी भागने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, देख सकते हैं। निकल जाएगा पानी पूरा वो वही कांड डाल बाहर बोले मुंडे अब बरसाती क्या मुझे यही खाते देख बोले कितना आए भाई का हम पाइप बना होय के माटी में मैंने पाइप को बाजी तो पाइप आप क्या करोगे वो तो ऊपर से कट उठाओ के लाओ, पहले बताइए हम आओ पास से उठाओ। अबे उठा ले, टूट जाई। अरे इसे ढलने तो ये पत्थर में उठा ये हिला गए तो पीछे क्या मतलब जब धरो के नीचे आराम से उठा, जो पटाख से बाहर कर दो बस रुक जाओ। अब काऊ कटी वो कई वाले में लगा, वो कई वाले मेरा दोस्त पाइप कट कर रहा था। फाइनली अजगर यहाँ पर मिल चुका था, देख सकते हैं गाइस। फिर हमने फाइनली पाइप को काट के बाहर निकाला तो अजगर निकल आया था गाइस। अजगर तो हरे कलर का होगा, क्योंकि पाइप के अंदर काफ़ी देर तक था, इस बेचारा कलर बदल दिया। कोई बात नहीं, अजगर यानी कि पाइप निकल आया था। तो दोस्त मेरा खुश था कि चलो कम से कम पाइप तो निकला। मैंने कहा भाई मुझसे राह लिया कर, कभी भी गलत नहीं होगी। कहता हाँ तू तो बहुत बड़ा इंजीनियर है ना। मैंने कहा हूँ, क्यों नहीं, इंजीनियर तो हूँ ही नहीं किसी न किसी चीज़ का। कहता चल जिस चीज़ का है उसी चीज़ का। फिर फाइनली मम्मी का फ़ोन आ गया कि पानी लगाना है खेत में। रात हो चुकी थी गाइस, देख सकते हैं करीब 8:30 बज रहे थे, क्योंकि लाइट सरकार कहती है लाइट की सुविधा गांव में ये कर दी वो कर दी, बट ऐसा कुछ भी है नहीं गाइस। लाइट एक केवल रात में ही ज़्यादातर अच्छी आती है, दिन में तो आती ही नहीं है। तो मजबूरी में हमें पानी रात में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन कोई और लगाएगा। तो यहाँ पे नंबर वाइज पानी मिलता है। तो फिर हम रात में लाइट लेके पहुँच गए पानी लगाने का। डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि मेरा पहली बार था खेत में पानी लगाना। मैंने रात में कभी भी मैं खेत में पानी नहीं लगाता था। मैं जब 15-16 साल का था तो मैं अकेले टॉयलेट नहीं जाता था घर के बाहर। तो आज तो पानी लगाना था, मेरी तो हवा टाइट थी, भूतों से बहुत डर लगता है मुझे। मैंने कहा कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कोई बात नहीं। फिर बड़े पापा मेरे मिले, बड़े पापा ने एक पानी खेत पर लगा ही दिया था, क्योंकि उनका खेत हो चुका था। तो अब जाना था उनको घर, क्योंकि घर में खाना खाना था। तो मैंने कहा ठीक है अकेले ही मैं कर लूँगा।
थोड़ी देर मैंने देखा, फिर बड़े पापा ने बांध दिया था, लहसुन में पानी लग चुका था। लहसुन में पानी लगने के बाद फिर फाइनली थोड़ी देर में पापा आ गए तो मेरी जान पे जान आ गई। मैंने कहा थैंक गॉड, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था अकेले। फिर पानी हमारा चल रहा था, मुझे बार बार अकेले पानी देखना पड़ रहा था, किसी दूसरे खेत में तो नहीं कट गया है, किसी दूसरे छर्रे पे तो नहीं कट गया है, वो देख रहा था मैं लाइट से बार बार चेक करके। अंधेरे में काफ़ी डर लगता है गाइस। भूतों प्रेत का आपको मेरी मॉम दिख रही होंगी, वो देखिए वहाँ पे गाइस, थोड़ा सा आप देखेंगे जूम करके तो दिख रही होंगी मेरी मॉम वहाँ पे थी अकेले, वो भी बिना लाइट के। मुझे तो बहुत डर लगता है बिना लाइट के, कोई भी स्नैक वगैरह, मतलब कि सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, कुछ भी यहाँ कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये तो खेत है और वो उनका घर ही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती हम लोग की भी नहीं है। बट कोइंसिडेंस हो सकता है कि कभी पैर रख जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो पूछेगी नहीं कि भैया आप खेत के मालिक हैं या फिर कौन है, वो एक ही डंक में आपका गेम तमाम कर सकती है। तो देख सकते हैं गाइस, फार्मर का इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ऐसी ही लाइफ होती है फार्मर की। लेकिन रीलों में दिखता है कि नहीं फार्मर ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल में स्ट्रगल फार्मर को ही करना पड़ता है, चाहे रियल लाइफ हो या जैसे भी हो। जो रील्स में दिखता है ऐसा कुछ सच नहीं होता है। देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखना, बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख सकता है आपको, बिना लाइट के एकदम अंधेरा सा हो जाता है। मुझे फिर देखने जाना था कि पानी वापस तो नहीं कट गया है, क्योंकि पानी कट जाता है गाइस। गांव में बहुत सारे किस्से होते हैं कि भूत बार बार पानी काट देते हैं, वो सही किस्से होते हैं, भूत पानी काट भी देते हैं। मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ, मुझे लगा सच में ऐसी बात है, तो मैं बहुत काफ़ी डर गया। तो मैं बार बार चेक कर रहा था वहाँ पर कि ऐसा हो सच में तो नहीं है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बांध रखा कायदे से, क्योंकि 2 बार यहाँ कट चुका था, ऐसा लग रहा था किसी ने सच में काट दिया है। मेरा डर गया था मैं बहुत ज़्यादा। फिर मैं जा रहा था पापा के पास कि इधर कोई कटा वटा नहीं है, मैं आगे ही जा रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। और फिर मैं पापा के पास वापस जाने लगा। वापस जा ही रहा था तो फिर मुझे लगा शायद यहाँ से बह रहा क्या, तो मैंने ध्यान से देखा तो बह नहीं रहा था, वो तो ऐसे ही मुझे लग रहा था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है, तो वापस बोला पापा यहाँ पे वो हटा दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कचरा फंसा हुआ था जिससे पानी आगे नहीं जा रहा था। फिर फाइनली हमारा खेत जो है हो गया था। अब बारी थी समरसेबल को बंद करने की, क्योंकि समरसेबल खेत से काफ़ी दूर में था, तो हमें पैदल ही जाना था बंद करने। तो थोड़ा सा खेत बाकी था, तभी हम चल दिए समरसेबल की ओर, क्योंकि समरसेबल बंद करना था, वरना यहाँ पे बाढ़ आ सकती थी। कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरों का नुकसान हो जाएगा, अगर पानी हो गया मेरे खेत से दूसरे के खेत में चला जाएगा। तो हम जल्दी से दौड़ के गए, दौड़ के क्या धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि तो मुझे तो लग रहा था डर, तो मैं देख रहा था लाइट से अपनी फ्लैश लाइट। फिर फाइनली मैं समरसेबल के गेट पर पहुंचा, जिस पे लगी थी कुंडी। तो मैंने फिर फटाक से कुंडी खोली। कुंडी खोल के भाई साहब जो मैंने जंगाल देखा लाइट का, मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लग ही नहीं रहता इसको ऑफ़ कहाँ से करना है। देख सकते हैं कटआउट का क्या हाल है, इसका क्या हाल है, देख सकते हैं। ज़रा सा भी आप चूक गए तो आपका 1 सेकंड में काम तमाम, क्योंकि 410 वोल्ट का AC है, 3 फेज़ AC कनेक्शन है, 420 वोल्ट जो होते हैं समथिंग, तो वो आ रहे थे। देख सकते हैं मैंने घड़ी में अपना टाइम देखा कि 2:30 बज रहे थे, सॉरी 2:35 हो रहे थे, जो कि मेरा घड़ी में 2:35 थे। तो मुझे नोट करना था, क्योंकि आप बताना पड़ता है कि हमारे खेत में कितने घंटे चला। फिर फाइनली मैंने इसको बंद किया। बंद करने के बाद कुंडी लगाई। कुंडी लगाने के बाद मैं वापस जा ही रहा था, तभी उधर थोड़ी देर में पापा की आवाज़ आई कि अभी शायद थोड़ा सा रह गया है, नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा अपनी भी थोड़ी सी वीडियो ले लूँ। मैंने भी अपनी थोड़ी सी वीडियो ली। मैं पूरा गीला हो चुका था, मुझे ठंड भी लग रही थी, क्योंकि ओस काफ़ी गिर रही थी यहाँ पे। पापा ने बोला कि समरसेबल फिर से चालू करना पड़ेगा शायद, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ा सा खेत बाकी हो गया था। पानी जो है तुरंत ही बंद हो गया, क्योंकि क्या होता है गाइस, थोड़ी देर समरसेबल का पानी आता रहता है, शायद ये ढाल पे था, इस वजह से इसमें पानी नहीं है। मैं दोबारा कुंडी खोल के जाता हूँ चलाने, तो मुझे डर लग रहा था वहाँ के। तो एक तो कनेक्शन से इतने बेकार कनेक्शन है गाइस, मैं लकड़ी ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं पूरा गीला था, लकड़ी से ऑन करना था, कहीं मुझे चपक ना जाऊं, कोई मुझे बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि 3 फेस कनेक्शन है। मैंने जैसे बटन की इतनी खट्टा से इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फाइनली वो चालू हो चुका था, क्योंकि ग्रीन लाइट जल चुकी थी। तो मैंने देखा फाइनली लग रहा था चल गया था। लेकिन भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक है, ऐसे स्ट्रगल किसान की लाइफ में होते हैं, लेकिन सबको रहता है किसान क्या ही चीज़ है, फालतू के ये हैं वो हैं। फिर फाइनली वह जैसे ही मैंने ऑन किया था, पापा को आवाज़ आई कि बंद कर दो, हो गया है। मैंने कहा रही इतनी देर के लिए क्या ही चलाया। फिर फाइनली मैं पहुंचा अपने घर में मैंने दिया धक्का, तो गेट खुल गया तो लाइट वगैरह जल रही थी। दीदी मेरी घर के अंदर ही थी, कुछ खाना ना बना रही थी। मैंने फाइनली रखा यहाँ पे फड़वा रखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हाथ धुल लिए जाए, पैर धुल लिए, काफ़ी गंदे, मिट्टी भी लगी है। तो मैंने सोचा ये आंगन में धुल लूँ, लेकिन मैंने कहा आंगन में धोने से पहले अपनी फ़ोटो तो ले लूँ। मैंने कहा दोनों तरफ से एंगल घुमा के फ़ोटो ली,
अच्छा लग रहा था खैर में। ठीक है, फिर मैंने सोचा मेरे पैर गंदे हैं, अभी मम्मी डांटेंगी, मिट्टी मिट्टी कर दी पूरे यहाँ। तो मैंने सोचा इस नल में धुल लें, लेकिन मैंने सोचा इस नल में नहीं धुलूंगा, नहीं तो पूरा आंगन में गीला हो जाएगा, मिट्टी भी हो जाएगी, मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। तो फिर मैं बाथरूम में गया कि मैं बाथरूम में धुल लूँ अपने हाथ पैर। मैं गया, मेरी एरोप्लेन बगल में ही खड़ा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अभी आराम करो, मेरी अभी मेहनत करने की बारी है। ठीक है, मैंने अपने पैर धुले बाथरूम में। पैर धुलने के बाद ही मैंने कहा चलो अब कुछ भोजन हो जाए, क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी। तो आप तो गाइस आपका हो गया होगा भोजन। तो बाय गाइस एंड गुड नाइट।